राधे राधे भक्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 9 सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवी श्रेष्ठ इंद्र, अब मैं इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी और तेरे इस स्तोत्र को प्रसन्न होकर मैं तुझे वर देती हूँ तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और शयकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख न होंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, इस प्रकार पूर्व काल में महाभाग्य ने देवराज की स्तोत्र रूप से आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें यह वर दिया और लक्ष्मी जी पहले भगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई। फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई और इस प्रकार संसार के स्वामी देवादर धारण करते हैं। तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे परम पद से फिर उत्पन्न हुई और कहलाई, तथा जब वे परशुराम हुए तो वह पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर यह सीता जी हुई और कृष्ण अवतार में श्री रुक्मणी जी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी यह भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर यह दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही यह अपना शरीर भी बना लेती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी जी का नाश ना होगा। हे मुनि, जिन घरों में लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ होता है उनमें कलह की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी और क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे यह सब वृतांत कह दिया और इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रतिपाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। श्री मैत्री जी बोली, हे मुनि, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब भगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि आप मुझसे फिर वर्णन की। श्री पराशर जी बोले, भगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम की कन्याएं धाता और विधाता की स्त्री थी। उनसे उनके प्राण और मृग नामक दो पुत्र हुए। मनाकु से मार्कंडे और उनसे वेद शीरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र था तिमान और उसका पुत्र हुआ राजवान। हे महाभागवतम माश को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत दो पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगी की पत्नी स्तुति थी, उनके सीनी वाला कुटुराका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनुशवाने, चंद्रमा दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म पुलत से की। स्त्री प्रीति से दत्तोली का जन्म हुआ और अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू पर्व में अगस्त्य कहा जाता है। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से अगस्त से कहा जाता है और प्रजापति की पत्नी क्षमा से कर्दम, उर्वर, यान और सहिष्णु ये तीन पुत्र हुए। कृतु की स्तुति नाम की भार्या से अंगूठे की पौरव के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी वाल ख्याली आदि 6 हज ऊर्ध्व रेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रजगोत्र
ऊर्ध्व बाहु सवन अनज शत पा और शुक्र, यह 7 पुत्र उत्पन्न हुए। यह निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसरे मनुवु, अग्नि का अभिमानी देव, जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति सूची यह 3 पुत्र हुए और इन तीनों की 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर यह सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे जाते हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अग्नि, अग्निस्वा और सांगनिक आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मीना और धारणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न, उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मावादिनी तथा योगिनी थी। और इस प्रकार दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है, वह कभी निसंतान नहीं रहता। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्री, मैंने तुम्हें स्वयंभू मुनु के प्रियवत एवं उत्तानपाद नामक 2 महाबलवान और धर्मा के पुत्र बतलाए थे। हे ब्राह्मण, उनमें से उत्तानपाद की प्रेष पत्नी सुरुचि से पिता का अत्यंत लाडला उत्तम नामक पुत्र हुआ। और हे द्विज, उस राजा की जो सुनीति नामक राज महिनी थी, उसमें उसका विशेष प्रेम न था। उसका पुत्र ध्रुव था। एक दिन राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में अपने भाई को उत्तम को बैठा देख ध्रुव इच्छा करने लगा गोद में बैठने की, किंतु राजा ने अपनी पत्नी प्रेसी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने के लिए उत्कंठेश्वर पुत्र की गोद में बैठा देख सुरुचि इस प्रकार कहने लगी, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से उत्पन्न हुए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों ऐसा बड़ा मनोरथ करता है? अविवेकी है, इसलिए ऐसा अलभ्य उत्मतक वस्तु की इच्छा मत कर। यह ठीक नहीं है कि तू भी इसी प्रकार राजा का पुत्र है। तथापि मैंने तो तुझे अपने गर्भ से धारण भी नहीं किया। समस्त चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन तो मेरे ही पुत्र के योग्य है। व्यर्थ क्यों अपने चित्त को संताप कर देता है? मेरे पुत्र के समान तुझे वृथा ही यह ऊंचा मनोरथ क्या होता है? क्या तू नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीति से हुआ है? श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, वी माता का ऐसा कथन सुन वह बालक कुपित हो पिता को छोड़ अपनी माता की महल को चल दिया। हे मैत्री, जिसके ओठ कुछ कुछ काँप रहे थे, ऐसा अपने जिसके पुत्र को क्रोध युक्त देख सुनीति ने उसे गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, तेरी क्रोध का क्या कारण है? तेरा किसने आदर नहीं किया? तेरा अपराध करके कौन तेरे पिताजी का अपमान करने चला गया? ऐसा पूछने पर ध्रुव ने अपनी माता से वे सब बातें कह दी जो गर्बीली सुरुचि ने उसके पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र को सिसक सिसक कर ऐसा कहने पर दुखिनी सुनीति ने खिन्न चित्त और दीर्घ निश्वास के कारण मलिन नैना होकर कहा, बेटा, सरीज ने ठीक ही तो कहा है। अवश्य ही मंदभाग्य है। वत्स, पुण्यवान से उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते। बच्चे, तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्मों में कुछ अच्छा किया है, उसे दूर कौन कर सकता है? और जो नहीं किया हो वह तुझे दे भी कौन सकता है? इसलिए तुझे उसकी वाक्यों से खेद नहीं करना चाहिए। हे वत्स, जिसका पुण्य होता है उसी को राजसान, राज स्तोत्र तथा उत्तम उत्तम घोड़े और हाथी मिलते हैं। ऐसे जानकर तो शांत हो जा। अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के कारण ही सुरुचि में राजा की प्रीति है, और पुण्य ही न होने से मुझ जैसी स्त्री में केवल अरुचि है। उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम और पुण्य पुंज संपन्न है। मेरा पुत्र तू यानी ध्रुव मेरे समान ही अल्प पुण्यवान है। तथापि बेटा, तुझे दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस मनुष्य को जितना मिलता है वह अपनी ही पूंजी में मगन रहता है।
और यदि सर्ज को वाक्य से तुझसे दुखी हुआ है तो सर्वफलदक पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। सुशील पुण्य आत्मा प्रेमी और समस्त प्राणियों की हितैषी बन, क्योंकि जैसे नीचे भूमि की ओर ढलक हुआ जल अपने आप ही पात्र में आ जाता है, वैसे ही सत्पात्र मनुष्य के पास स्वत समस्त संपत्तियों का आ जाता है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको सुनाऊंगी इससे जुड़ी एक और कथा। श्री ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे प्रभु, श्रीमती तुलसी का महात्म बने। श्रीमती तुलसी के पास में रहने मात्र से आपको विशेष प्रसन्नता होती है। यह सुनकर श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मामणि के पुष्प, स्वर्ण के पुष्प और मुक्ता के बने हुए पुष्प तुलसी पत्र दान के 100वीं कला के भी योग्य नहीं है। मनुष्य तुलसी की मंजरी से मेरा पूजन करता है, वह पुरुष गर्भगृह में नहीं जाता, अर्थात दोबारा गर्भ में नहीं जाता, किंतु वह मुक्ति का भागी हो जाता है। व्रत ब्रह्मा जो तुलसी वृक्ष को गमले में रोपकर उस तुलसी के दलों से मेरा पूजन करता है, वह स्वर्ग में और मेरे श्वेत दीप गृह में आनंद भोगता है। जिसने साबुत अर्थात बिना टूटे हुए निर्मल सुगंधित श्रीमती तुलसी जी के पत्रों से एक बार मेरा पूजन किया हो, उसी समय यमराज पट में लिखा हुआ उसी समय यमराज पट में लिखे हुए उसके पाप को देखकर उस पाप को यमराज में देता है। जिस भी मनुष्य ने एकादशी तथा पवित्र दिनों में मेरे पूजन के लिए तुलसी जी नहीं रखी, उनके जीवन अर्थात उसके प्राण को धिक्कार है। उस ऐसे मनुष्य को इस लोक में तथा परलोक में धन का सुख और संतान का सुख देखने को नहीं मिलता। हे सूत, मार्गशीर्ष मास में मेरी प्रतिमा को तुलसी पत्रों से पूजित करना चाहिए। प्रतिमा को तुलसी पत्रों से पूजित करना अथवा मेरी पूजा, मेरी प्रतिमा की पूजा तुलसी पत्रों से पूजित देखकर ऐसी पूजा को देखने वाला ब्रह्मा हत्या से छूट जाता है। हे ब्रह्मा, जो भी मनुष्य रामेश्वर की तुलसी से नित्य पूजन करता है, मेरा उसके महान पाप भी नष्ट कर देता हूँ। अर्थात जो भी मनुष्य रामा तुलसी से भगवान का पूजन करता है, उसके सभी महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मेरे पूजन में बासी पुष्प और बासी जल निषेध है, किंतु तुलसी पत्र और जानवी काजल निषेध नहीं है। जो मनुष्य बिलपत्र से एक बार भी मेरा पूजन करता है, वह आतंक से रहित होकर मेरा समीप में आकर मुक्ति का भागी बनता है। हे सूत, शमी पत्र से जायफल पत्र को जाति पत्र भी कहा जाता है। कमल से और कौशिक मणि से भी अधिक तुलसी पत्र मुझे सबसे प्रिय है। मेरे हृदय को आनंद देने वाली मंजरी युक्त साबुत पत्र वाली तुलसी, वह तुलसी क्षीर समुद्र से प्रादुर्भाव लक्ष्य के समान मेरे को ही सदा प्रिय है। श्वेत तुलसी अथवा कृष्ण तुलसी दोनों मुझे प्रिय है। ठीक वैसे ही जैसे कि कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी दोनों ही मुझे प्रिय हैं। जो मनुष्य तुलसी पत्र को लेकर भक्ति से मेरा पूजन करता है, उस पूजन से समस्त देवता असुर मनुष्य का पूजन हो जाता है। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी से कृष्ण भगवान का भक्ति पूर्वक भोजन करता है, वह शुभ उज्जवल भुवन विष्णु लोक को जाता है, जहाँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वास करते हैं। जो भी लोग मेरे पूजन के लिए भिक्षुओं को और अन्य मेरे भक्तों को तुलसी दल देते हैं, वे लोग अविनाशी परम पद को पाते हैं। जो मनुष्य कृष्ण तुलसी अथवा श्वेत तुलसी से मेरा पूजन करते हैं, वह मनुष्य शरीर को छोड़कर सदा के लिए वैष्णव गति को पाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। यह था आज का संपूर्ण अध्याय। इससे आगे की कथा का आप हमारी अगली वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। जय श्री राधे।